गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्मी विलेज ब्लॉग चैनल पे। और आज डेट हो गई 15 मई। जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि अप्रैल माह की सैलरी, मतलब मेरी जॉब की मेरी पहली सैलरी थी, वो मेरे अकाउंट में ना आकर किसी और के अकाउंट में चली गई है। क्योंकि मेरे अकाउंट का जो लास्ट नंबर था वो 84 था और मेरी जो सैलरी वो 87 पे चली गई। कल मुझे बीआरसी से फ़ोन आया था क्योंकि सबकी सैलरी 10 मई को शाम को 5 बजे से आनी स्टार्ट हो गई थी और रात तक सबकी आ गई थी। और हमारी जो सैलरी थी उसका कोई मैसेज नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशनाइड थी कि आखिर हुआ क्या। अब आप लोग सोच सकते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग जो है वो 17 अक्टूबर 2020 को हुई थी और आज 6-7 महीने हो रहे हैं और कोई भी सैलरी नहीं आई थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा था। वेरिफिकेशन में मेरा नाम आ गया था और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई हो गए थे। उसके बाद इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और कि जल्दी से सैलरी आए, वो भी पहली सैलरी की बात ही कुछ और होती है। तो फाइनली कल हमें पता चला, तो कल तो ईद थी तो कल हम बैंक नहीं जा सकते थे। अब तो आज हम जाएंगे बैंक। वैसे बैंक 10 बजे खुलती है और अभी टाइम हो रहा है 8। जो सैलरी वाली बात है, तो आप सबको पता है कि घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार इंसान हम हैं और हम घर में किसी को नहीं बताए हैं क्योंकि फिर टेंशन हो जाएगी। हम जानते हैं कि हाँ वापस मिल जाएगी, थोड़ा प्रक्रिया बढ़ गई है, बट हम किसी को टेंशन नहीं देना चाहते। हम अपनी टेंशन अपने पास रखना चाहते हैं कि कोई भी टेंशन हो तो मेरे घर वाले उससे परेशान ना हों। तो कल मामा के यहाँ बर्थडे था तो मम्मी को हमने वहाँ भेज दिया। मम्मी और प्रांशु वहाँ चला गया है। पापा ड्यूटी चले गए थे तो अभी 9 बजे तक आ जाएंगे और जब पापा आ जाएंगे तब हम जाएंगे बैंक। बैंक यहाँ से है 22 किलोमीटर, जो बिस्वा में पड़ती है। अभी हम सुबह का सारा काम कर लिए हैं और उसके बाद अब हम जा रहे थे खाना बनाने के। खाना बना के हम रख देंगे, वापस में पता नहीं कब हम कितनी देर लग जाए तो खाने में। तो आज हरी सब्जी तो कोई है नहीं, तेल भी ख़त्म हो गया है। तो सरसों मम्मी धुल के रख दी थी और उसको अब 1-2 दिन में पिरवा लाएंगे तो फिर तेल हो जाएगा। तब तक आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना के रख दूँ पापा लोगों के लिए खाने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, रोटी सेंक लेंगे और हरी धनिया की चटनी पीस के रख देंगे। थोड़ा भाजी, थोड़ा हमको भी जल्दी वाला काम निपटाना। 9 बजे से जाएंगे, 1 घंटा जाने में लगेगा। तो जो मेरा बड़ा वाला भाई है, मतलब जो बड़े छोटू हैं, प्रांशु से बड़ा और मुझसे छोटा बीच वाला भाई, वो है घर में तो उसको हम लिए जाएंगे। मान लो कोई नहीं होता तो अकेले चले जाते, लेकिन जब भाई हैं तो लिए जाएंगे वहाँ। और सुबह से सारा काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारे दिमाग में वही सब घूम रहा था कि आखिर इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी मिस्टेक हो कैसे गई, वो भी हमारे साथ। तो देखते हैं। वैसे बीआरसी से हमें बताया गया है कि बैंक जाके कौन सी प्रक्रिया करनी है, तो आप लोग को हम बताते हैं कि वहाँ जाना है तो जिस अकाउंट पे हमारी सैलरी गई है अप्रैल माह की, तो उस अकाउंट का हमें पहले स्टेटमेंट देखना है कि 9, 10, 11 और 12 की डेट में जितनी मेरी सैलरी है उतनी सैलरी उस अकाउंट में गई है या नहीं। अगर जो गई है तो फिर उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर जो वो देने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ठीक है, गलती से आ गई तो मैं वापस कर देता हूँ, तब तो सबका मौके। अगर जो ऐसा नहीं होता है, वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो तुरंत उस अकाउंट को हम होल्ड करवाएंगे और फिर जब उस अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र होके हमारे अकाउंट पे आ जाएंगे तो उसके बाद वो अकाउंट जो है वो फिर परमानेंट चलने लगेगा। और यहाँ तो ये बात हुई कि पैसे मिलने के। अगर जो ऐसे इंसान के खाते में गए हैं जिसको तुरंत मैसेज मिल गया है कि तुम्हारे अकाउंट में इतना इतना पैसा आया है और वो जाके तुरंत निकलवा लिया है, तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, टाइम से पैसे नहीं मिल पाएगा या हो सकता कुछ टाइम भी लग जाए। तो बैंक जाके ही पता चल पाएगा कि कैसा क्या होने वाला है हमारे साथ। फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा अंदर से टेंशनाइड हूँ, लेकिन जाहिर नहीं करती हूँ तो सबको फिर टेंशन हो जाएगी कि हम किसी बात से परेशान हैं। तो अभी हम जल्दी से रोटी बना के रख देते हैं और हरी धनिया जो है हमारे घर के बाहर ही लगी है तो उसको भी हम ले आएंगे, फिर जल्दी से हम तैयार हो जाएंगे। तो तब तक आप लोग वेट करो, इंतज़ार करो और दुआ करो कि मेरी सैलरी जो है वो मुझे वापस मिल जाए। बाय बाय।
अब फाइनली हम सुबह 9 बजे गए थे और 11:18 हो रहे हैं। ये देखो हमारी चाबी, हमारा चश्मा, हमारा बैग सब वैसे के वैसे है। हमने सोचा आप लोगों से बता दें। देखो 3 दिन से हम बहुत ज़्यादा टेंशनाइड थे, लेकिन अब जब काम बन गया है तो हालांकि जो आँखें हैं इतनी दूर से आए हैं सुबह, पता है जो हमारा काम था आप लोगों से हम बताए थे कि हमारी सैलरी दूसरे के अकाउंट में चली गई। तो जब वहाँ हमने चेक करवाया तो उस अकाउंट में 10 मई को 5 बजे के बाद जितनी हमारी सैलरी आनी थी उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गई। तो फिर हम गए, एप्लीकेशन लिखे और जिस खाते पे ट्रांसफ़र हुई हमारी सैलरी उस खाते को हमने होल्ड करवा दिया है। अब जो भी सारी प्रक्रिया है हम पूर्ण कर लेंगे। अपने बीएससी ऑफिस में एप्लीकेशन देना, एप्लीकेशन दे देंगे, फिर वहाँ से एक बैंक में मेल आएगा, तब हमारी जो सैलरी वो हमारे खाते पे ट्रांसफ़र की जाएगी। ये प्रक्रिया जो है एप्लीकेशन वाले 1-2 दिन लग जाएंगे, तब तक कि वो खाता होल्ड रहेगा। जिस इंसान के खाते में पैसा गया वो इंसान ना अपना पैसा निकाल सकता है ना अब हमारा। सबसे मेन टेंशन यही थी, पर जो मेरी सैलरी जिसके खाते पे गई है वो निकाल लिए होंगे तो फिर मतलब हम घर में भी ये बात नहीं बताए थे क्योंकि टेंशन वाली बात थी। और तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। तो सुबह इसको इतना मुझे डर लग रहा था, इतना मैं ज़्यादा परेशान थी। जाने के बाद तो 2-3 बिस्किट खाए थे और चाय पिए थे। और सुबह जब जाने के वक्त बिल्कुल हमारे भूख नहीं थी, इतना ज़्यादा मैं घबराई हुई थी क्या होगा क्या होगा। फिर उसके बाद वहाँ गए, आराम से अपनी बात बताई। फिर जब हमारा काम बन गया है वहाँ फाइनली वो खाता जो है वो होल्ड हो गया है, तब जाके हमारे जान में जान आई है। और जा रहे हैं कपड़े उतार के रखें। फाइनली अब जाके हमें खुशी मिली है 2-3 दिन की टेंशन के बाद। लेकिन चलो जो हुआ अच्छा हुआ। चलो फिर अब जल्दी से अपना कुछ खा पी लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बाय बाय। हो गई थी और सुबह मेरा च्यवनप्राश, दूध और बिस्किट अंदर नहीं जा रहा था। फिर 2 चम्मच खाए थे, उसके बाद इसको ढक के रख दिए थे। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ क्या चल रहा था उस टाइम दिमाग में, लेकिन अब वापस आने के बाद मैं रिलैक्स हूँ। सुबह जल्दी जल्दी में सिर्फ हम रोटियाँ सेके थे और ये हरी धनिया की चटनी बना दिए थे और ये हमारी रोटियाँ बनी रखी थी, वैसे के वैसे खाना टका रखा है। तो अब ये हम अब प्याज काट लिए हैं तो आज रख देंगे। अभी पापा नहा रहे हैं, उनको भी खाना देंगे, फिर उसके बाद खाना खाऊँगी। ये पानी गर्म हो रहा है क्योंकि छोटू के आ रही खांसी, तो मैंने सोचा कि चलो पानी गर्म करके सब लोग पीते हैं। बड़े समस्याओं के बाद, बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी दौड़ भाग के बाद आप लोगों को हम ऐसी न्यूज़ सुनाने जा रही हैं जिससे कि आप लोग खुश होने वाले हैं। बैंक में जो आज हम अकाउंट होल्ड कराए थे जिस पे हमारी सैलरी चली गई थी, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट की लेखा ऑफिस है वहाँ से मेल किया गया कि हाँ हमारे यहाँ से अकाउंट गलत हो गया है और आप इस सैलरी को मेरे वाले अकाउंट पे मतलब सेंड करने के लिए उन्होंने बोल दिया। फिर गैस धीमी करके सीटियाँ आ रही हैं, हमारी दाल भी बन रही है। तो फिर जैसे ही लेखा ऑफिस से फ़ोन आया मेरे पास कि हाँ आपके बैंक में मैंने ईमेल डाल दी है, आप बैंक वालों को सूचित कर दो और जो आपका अकाउंट है तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। फिर मैंने बैंक में कॉल किया और वहाँ से जस्ट 15 मिनट के बाद मैसेज आ गया कि मेरी सैलरी आ गई है। सच्ची बताएं मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी खुश हूँ, क्योंकि पहली बात खुश इसलिए हूँ कि 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब क्या होगा, क्या जवाब देंगे घर में और मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और आज 15 मई है और आई थिंक आज फैमिली दिवस भी है। हमने फेसबुक पे कई लोगों के स्टेटस भी देखे हैं। आज मैंने अपने फैमिली को अपनी पहली कमाई दी है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने परिवार के ऊपर, अपने ऊपर भी, कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे इस काबिल बनाया। अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो वो सिर्फ मेरे प्रयास नहीं है, उसमें मेरे दोस्तों का और मेरे फैमिली का और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, बहुत लोगों के प्रयास हैं। इस वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ। जैसे कि मेरे परिवार ने आज तक मुझे एक बेटे की तरह पाला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे परिवार के, हमारे भाई लोग, हमारे मम्मी पापा सब लोग एक बेटी की सैलरी ना मान के हमने एक बेटे की जिम्मेदारी निभाई और
चलो अब वो हमारे घर की जो सिचुएशन है वो सुधर जाएंगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन मेरी जॉब लगी थी। आज जब सैलरी आई है तो वो जो खुशी वो दोगुनी हो गई है। अभी भाई के पास भी मैसेज कर दिए थे कि सैलरी आ गई, वो लोग भी बहुत खुश हैं। और फिर मम्मी लोग वापस आ जाएं, सब लोग आ जाएं, फिर हम मनाते हैं पार्टी में मम्मी से कहेंगे अब भाई पनीर हमें खिलाओ, तो फिर हम लोग पनीर बनाएंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। वही हमारी होगी छोटी मोटी पार्टी। मेरी जॉब लगी थी, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम हमने क्या पार्टी में किया था, हाँ हम लोगों ने चाउमीन बनाई थी घर में और वही चाउमीन खाई थी। और इस बार सैलरी आने की खुशी में हम लोग बनाएंगे पनीर। और हाँ, आज सैलरी आने की खुशी में आप लोग भी बधाई दे दो, और आप लोग भी तो हमारे परिवार का हिस्सा हो, और आप लोगों को भी हैप्पी फैमिली डे। आज के लिए बस इतना ही। आज का जो दिन था बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन फाइनली हमें सफलता मिल गई, क्योंकि देर है अंधेर नहीं है। हमारी दाल बन रही है अब, और अब चाह रहे हैं जल्दी से दाल चावल बना लें, क्योंकि सुबह भाई हम चटनी रोटी ही आज खाए थे कि यार सैलरी की टेंशन थी, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, अब हम किसी दिन बना के खाएंगे पनीर पनीर पनीर। तो चलो।